ओके, सो अगर आप नॉन टेक्निकल हो या फिर लेट्स से किस तरह से आपके दिमाग में ऐसे आ गए कि भाई ये सारे के सारे वेबसाइट कैसे काम करते हैं या वेब एप्लीकेशन कैसे बनाया जाते हैं, कैसे वेबसाइट को बनाते हैं, या फिर इस टाइप के कुछ अगर रिसर्च कर रहे हो या अगर इंटरेस्टेड हो तो मे बी आपको किसी ना किसी तरह से HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये 3 वर्ड्स कहीं ना कहीं से आपने मे भी सुने होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये सब चीज़ें है क्या, राइट? कि ये HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। नाउ इफ़ यू आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड इट विल वेरी इजी, ठीक है। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर आप बस अभी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो ये सब टर्म्स क्या है, ये सब हम क्यों चीज़ें सीखते हैं, तो यही चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ HTML, राइट? सो ये HTML है क्या? सो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब है कि ये एक टाइप के मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे है जो हम लोग मेनली स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने गूगल सर्च किया है, ठीक है। गूगल सर्च का पेज आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर एक सर्च बॉक्स टाइप का है, राइट। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह है, फिर यहाँ पर एक लिंक है जिसमें मैं क्लिक करके दूसरे साइट में जा सकता हूँ। उसके बाद और कुछ टेक्स्ट वगैरह है, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पे मतलब भाई ये चीज़ें रहने वाले हैं, ये जहाँ पे हम लोग लिखते हैं वी कॉल इट HTML, ओके। तो इसके लिए हम लोग HTML यूज़ करते हैं और यही जो है ना ये स्टैंडर्ड है, ओके। तो HTML की हिस्ट्री क्या है अभी? तो मैं सीधा नॉर्मल गूगल में मैंने सर्च कर लिया HTML का हिस्ट्री, फिर जो पहला वाला लिंक है मैंने वो खोल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं नॉर्मली HTML जो है ना ये फर्स्ट इनिशियली आया था 1993 पे, मतलब बहुत पहले, मतलब जिस टाइम पे हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब ह्यूमन ने डिसाइड किया कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब का ये जो टेक्नोलॉजी है ये बनाना चाहिए फॉर बेटर कम्युनिकेशन, बेटर डेटा शेयरिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ पर्पस। तो उनको एक तो स्टैंडर्ड चाहिए था ना कि भाई ये स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करने वाले एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो सब लोगों ने मिलकर फाइनली डिसाइड किया कि HTML ये स्टैंडर्ड होंगे जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन है या फिर बोल सकते हो जावा, C++, नोड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ब्राउज़र के इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, ब्राउज़र के इतना कुछ आता नहीं है समझना। ब्राउज़र को सिर्फ मेनली 3 से 4 चीज़ें ही सिर्फ समझ में आते हैं, एक है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, क्योंकि यही है स्टैंडर्ड वेब के, ओके। तभी क्या है ना, बहुत पहले देखो नाम से पता चल रहा होगा, एकदम पहले जो सबसे पहला वाला रिलीज़ था HTML, तो उसमें क्या होता था, सिर्फ हेडिंग, पैराग्राफ या एड्रेस, इन सब टाइप का चीज़ें, मतलब बेसिक जो चाहिए वो सब होता था, ठीक है। अब दिन के दिन क्या हो रहा है, उसको इम्प्रूव किए जा रहे हैं, फिर उसमें और चीज़ें ऐड किए जा रहे हैं, और उसके बाद HTML 4.0 निकाला गया था, जिसमें सबसे मेजॉरिटी क्या ऐड कर दिया गया, एक मेजॉर जो इम्प्लीमेंटेशन था वो था ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। क्योंकि पहले अगर बहुत पहले की बात करोगे ना तो उसमें ऑडियो कैसे चलाते हैं मालूम है, वो फ्लैश नाम का एक टेक्नोलॉजी था, ठीक है। तो अभी वो अभी भी है बट वो ऑफिशियली सब उनके सपोर्ट बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी तरह से वीडियो या ऑडियो को चलाया जाता था, ठीक है। बट अभी क्या है, वो नेटिवली सपोर्ट, मतलब HTML के अंदर ही वैसे वो सब चीज़ें अब सपोर्ट करने लगे, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो के सपोर्ट, और HTML 5 जब मार्केट में आएगा जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, इसमें कैनवस के सपोर्ट है, मतलब जो ऑनलाइन गेम्स का जो वो होता है ना, ठीक है, जिसमें इनविजिबल पेंट्स वगैरह, एनिमेशन, गेमिंग्स को मतलब नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, तो ये सब ऐड कर दिए गए HTML 5 में। और अगर आप लोगों को मालूम है तो ये हम लोग ये सब के सब चीज़ें जो है ना यूज़ करते हैं, मतलब हमारे डेली लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट में ये सब चीज़ें होते हैं अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ CSS। तो ये CSS है क्या? वेरी सिंपल, CSS जो है इसका मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अभी एक चीज़ देखिए, जो हम लोगों ने अभी जो HTML की बात की, राइट। तो HTML में क्या होते हैं कि HTML पे मतलब हम लोग सिर्फ एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, राइट। अब सिर्फ स्ट्रक्चर से क्या मेरा वेबसाइट दिखने में अच्छा लगेगा?
फॉर एग्जांपल मैं ये जो एग्जांपल था ना, ये वेबसाइट जो मैंने खोला इसको ही देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए सिर्फ स्ट्रक्चर मतलब कोई भी स्टाइलिंग का एज भी नहीं रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब सोचो रेड कलर बोलो या बैकग्राउंड कलर बोलो या टेक्स्ट कलर बोलो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। अगर ऐसा पेज होता तो क्या वो इंटरेक्टिव होता? नो, राइट। तो इसीलिए CSS जो है ना ये एक स्टैंडर्ड है, वो किस लिए? इस स्टाइलिंग को डिफाइन करने के लिए। मतलब यहाँ पर एक ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक के अंदर ना ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके पीछे बैकग्राउंड का कलर ऐसा होगा, इसके पीछे का कलर ऐसा होगा, टेक्स्ट का कलर ऐसा होगा, टेक्स्ट का साइज़ ऐसा होगा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें जो है ना ये हम लोग कवर करते हैं CSS में, ठीक है। मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, जिसमें सब चीज़ें होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इमेज जो है ना उसका साइज़ कितने होंगे, वो लेफ्ट साइड में रहेंगे या राइट साइड में रहेंगे, मतलब कहाँ पर किस पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें कौन बनाते हैं हमारे लिए? CSS। मतलब हम CSS जो लिखते हैं उससे ये सब स्टाइल बनते हैं। हर एक ऐसे जो लैंग्वेज है उनके लिखने का तरीका अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया CSS। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? अब देखो जो फैक्ट है, मान लो कि कोई भी एक ऑनलाइन वेबसाइट में आप जाते हो, यहाँ पर स्टाइल है, बढ़िया है, यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह दिख रहा है, बढ़िया है। क्या सिर्फ इतना सा ही सफिशिएंट है हमारे लिए? जस्ट थिंक ऑन इट, ओके। क्योंकि एक चीज़ देखेंगे आप लोग कि कैसा होता है ना कि एक बटन है, मान लीजिए बटन के क्लिक कर दिया तो इस साइड में कुछ आके आ गया या फिर उस साइड से कुछ आ गया। तो इस टाइप का फंक्शनलिटी, क्योंकि देखिए HTML या CSS ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आते, मतलब कि उससे मैं लॉजिक में क्रिएट कर पाऊँ, ठीक है, उसमें वेरिएबल वगैरह वगैरह जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, वो सब इसमें नहीं आते। ये सिंपल सा फन चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कुछ अगर मुझे कॉम्प्लेक्स लॉजिक वगैरह बनाने हैं कि भाई अगर मैं ये बटन में क्लिक करता तो ये बटन यहाँ से जाके यहाँ पर आ जाए, मैं इस बटन में क्लिक कर दिया तो ऊपर जो इमेज है वो चेंज हो जाए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ है। तो ये सब फंक्शनैलिटी हम कैसे बना सकते हैं, है ना। तो ये सब फंक्शनैलिटी हम लोग बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। हो सकता है ब्राउज़र क्या होता है ना, बिहाइंड द सीन बहुत सारे बैक एंड मतलब वेब ऐप्स के कोर पार्ट जो होते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे मतलब रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहे थे, भाई ये वाला डेटा दो, वो वाला डेटा दो, क्योंकि मुझे दिखाने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना कौन मेंटेन करता है? जावास्क्रिप्ट। कि भाई वो फ्रंट एंड मतलब जो ब्राउज़र में हमें जो दिख रहे हैं, ठीक है। ब्राउज़र में हमें कौन सा कोड मेनली जो हमें डायरेक्टली दिखते हैं और यूज़ होते हैं वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट वो मेनली प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में लॉजिक्स वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। CSS किस लिए यूज़ होता है? कि स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए, और HTML वो बेस है, ठीक है। तो पूरा जो वेबसाइट का जो पेज है ना पूरा पार्ट को रैप करके रखते हैं भाई HTML। वो सारे के सारे कंटेंट लिखते हैं, मतलब जितनी सारी चीज़ें दिखते हैं हमें ये सब HTML के अंदर होते हैं। और HTML का अंदर हम CSS के लिए अलग से टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम लोग जो है ना CSS के कोड जो है ना वो लिखते हैं। सेम तरीके से इसमें HTML के अंदर अलग और एक और टैग्स हम लोग लिखते हैं जिसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं, ठीक है। और ये तीनों मिल के वेब ऐप्स के जो फ्रंट एंड है उसको बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये है क्या, ये कवर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। मैं फिर भी कुछ एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ ताकि ये जो कंसेप्ट जो है ना ये और भी क्लियर हो जाए। अभी जो है ना ये हम लोग सीखेंगे डिटेल में बाद में। अभी हम लोग जो है ना हल्का सा कि ये कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको लर्निंग पर्पज़ पे मत लीजिए, ये बस एक सैम्पल है, ठीक है, कि कैसे काम करते हैं। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे राइट साइड में ना कुछ HTML पूरा का पूरा HTML जो है ना वो पेज है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में सॉरी और राइट साइड में उसका क्या आउटपुट है ये सब दिख रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप तुम लोगों को भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर H2 मैंने H फॉर हेडिंग, ठीक है। तो मतलब कि भाई इस वाले एक टेक्स्ट को रखो, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बटन, मैंने बोला एक बटन बनाओ तो बटन बनाया। मैंने बोला कि ये जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, ये टेक्स्ट को रखो, ठीक है। तो ये बन गया HTML का पार्ट। अब इसके अंदर ही मैंने एक स्टाइल नाम का एक सेक्शन मैंने बनाया जिसके अंदर मैंने इस टाइप का भी कुछ कोड लिखा, ठीक है। ये है CSS जिसमें क्या होता है कि मैंने बोला कि भाई H2 जो मैंने बनाया ना इसका कलर को रेड कर दो, तो इसीलिए क्या हो गया, इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। तो ये है CSS वाला एग्जाम्पल। और जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे नीचे स्क्रिप्ट
नाम का भी मैंने एक ब्लॉग ऐसे बना दिया, राइट, टैग यूज़ करके। इसके अंदर जो कोड लिखा है ये है जावास्क्रिप्ट का कोड। और मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि जब इस बटन पे क्लिक होंगे तो भाई ये चीज़ें तुम एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। चलो देखते हैं। मैं जब मैंने क्लिक कर दिया तो देख सकते हो ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये है सैम्पल कोड ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट। हम फ्यूचर में इसके डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है। और कैसे और भी इंटरेक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं, नए नए फ्रेमवर्क कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले सेशंस में सीखने वाले हैं। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सबको क्लास अच्छे लगे होंगे। सो बताना डेफिनेटली कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू।